कहानी स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहां हम देखते हैं एक फॉरेनर लड़की कुछ गांव वालों के साथ दो बॉडी को ठिकाने लगाने आई है। गांव वाले बोलते हैं ये जगह ठीक नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। मगर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। फिर हम देखते हैं मेल बॉडी को वो लोग रास्ते में छोड़ देते हैं और लड़की की बॉडी को ले जाकर दलदल में फेंक देते हैं। लड़के की बॉडी जब वो वापस लेने आते हैं, बॉडी वहाँ से गायब होती है। फिर सब ढूंढने निकलते हैं और हम देखते हैं एक फॉरेनर लड़का जो सबसे छुप रहा था, मगर वो लड़की उसे देख लेती है। वो बहुत डरा हुआ था। तब वो लड़की उससे बोलती है, जेम्स आओ मेरे पास, मुझे किस करो फर्स्ट डे की तरह। वो पास आता है और उसके पेट में लकड़ी मारकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं सुबह दलदल में से एक आदमी निकलता है और वहाँ हमें एक पुलिस वाला भी दिखता है जो शायद कुछ ढूंढ रहा है। और वहाँ एक आदमी भी होता है जो पेड़ पर किसी तरह का निशान बनाता हुआ दिखता है। और उस जंगल में एक ग्रुप भी है जो शिकार करने आया है। वो एक पिग को मारने का ट्राई करते हैं, मगर वो मिस हो जाता है। तभी उन्हें अचानक कोई आता हुआ दिखता है और वो हड़बड़ी में गोली चला देते हैं और गोली उसी आदमी को लगती है जो भी दलदल से निकला था। वो आदमी मर जाता है, उसका खून बहता है। तभी जंगल में एक हलचल होती है, जैसे जंगल जिंदा हो रहा हो। उसके बाद अंधेरा छा जाता है और एक ऐसी आवाज़ आती है जिसे वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर अचानक पुलिस वाले की आँख खुलती है और उसे सब कुछ एकदम शांत दिखता है। वो फिर भागना शुरू कर देता है और इस बार वो रोड पर पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से टकराने वाला हो। और वहीं सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस वाले की तरफ, जिसकी अचानक आँख खुलती है। वो हॉस्पिटल में होता है। वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी का चेकअप कराने आया था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी बीवी की डिलीवरी डेट 1 मंथ बाद की है। लेकिन उसका हस्बैंड हमें काफ़ी टेंशन में दिखता है अपनी वाइफ की डिलीवरी को लेके। डॉक्टर बोलती है इससे ज़्यादा तो आप परेशान हो। फिर वो अपनी बीवी से बोलता है 1 मंथ बाद की डेट है, मैं जॉइनिंग करते ही वापस आ जाऊँगा। उसकी बीवी बोलती है तुम परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूँगी। अगले दिन जैसे ही वो बस से उतरता है, उसे कॉल आती है कि उसकी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया है, इसलिए एडमिट कराया है। वो कहता है मैं वापस आ जाता हूँ, तब उसे मना कर देते हैं कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ सब ठीक है, मैंने बस तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए एक जीप में बैठता है और घर पर कॉल करने का ट्राई करता है, मगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते। फिर वो एक आदमी के फ़ोन से कॉल करता है और उसे खबर मिलती है उसकी बेटी हुई है। वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसे जीप का ड्राइवर घूरता है। तभी सामने कोई आता है, ये कोई और नहीं, वही पुलिस वाला है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं। एक बच्ची को पुलिस वाले के पास वॉकी टॉकी मिलता है जो वो आनंद को दे देती है और वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन जाता है आनंद की तरफ। उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसकी बेटे की फ़ोटो होती है जिसका अभी जन्म हुआ था, जिसे देखकर वो खुश होता है। फिर उसका सीनियर ऑफिसर आता है जो उससे बात करता है। तब आनंद उसे वॉलेट देता है जो उसी आदमी का है जो उन्हें रोड पर मिला था। तब वहाँ उसे कांस्टेबल आके बताता है कि उसकी हालत ठीक है, बस अभी उसे होश नहीं आया है। फिर हम देखते हैं आनंद और उसका सीनियर बैठकर चाय वगैरह पीते हैं और आनंद से पूछते हैं फैमिली में कौन कौन है। वो बताता है मेरे पापा पुलिस वाले थे, मेरे पैदा होने से पहले ही वो मर गए और इस गम में मेरी माँ भी चली गई, मैं अकेला रह गया और अब मेरी फैमिली में बस मैं और मेरी वाइफ है और आज ही बेटी हुई है। तब वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर जाओ घर अपने। वो कहता है कोई बात नहीं सर, ठीक है। तब वो कहता है तुम ज्वाइन कर लो, फिर संडे को चले जाना और 2-3 दिन रुक कर आ जाना। तब उसके पास एक कॉल आती है और वो बताते हैं यहाँ हमें एक ग्रुप मिला है जो फ़ोटोशूट वगैरह कर रहा था। हमने पूछताछ करी लेकिन उनकी बातचीत बहुत ऊँचे लोगों से है, मुझे ऐसा लगता है। पर यहाँ रेजी भी है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, आप जल्दी आओ। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ वो ग्रुप होता है और वो लोग पुलिस को हड़का रहे होते हैं। एक लड़की वीडियो बनाती दिखती है, मगर वो पुलिस वाला कंट्रोल नहीं कर पाता और उन्हें मारने लगता है। वो सब भागने लगते हैं। तभी मारपीट के बीच उन्हें वहाँ एक बॉडी मिलती है। फिर सब इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं और बॉडी को देखते हैं और वो बॉडी किसी पुलिस वाले की होती है, इसलिए उन्हें लगता है उनके पास के स्टेशन में से किसी की होगी और वो वहाँ कॉल करते हैं, मगर कोई कॉल नहीं उठाता। फिर हम देखते हैं एक घायल पुलिस वाले को जो एक पेड़ के नीचे बैठा है और चीख रहा है। फिर सीन जाता है पुलिस वालों की तरफ। उनका वॉकी टॉकी बजता है और ये वही वॉकी टॉकी है जो उस बच्ची ने आनंद को दिया था। और उसमें से आवाज़ आती है, सर मैं यहाँ फंस गया हूँ और घायल हूँ, मुझे बचा लो। अशोकन बोलता है ये हमारा काम नहीं है, तुम अपने स्टेशन में कांटेक्ट करो। लेकिन वो बोलता है मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, सर प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा बच्चा होने वाला है, अगर मैं यहीं मर गया तो उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर आनंद कहता है सर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर रेजी मना करता है, मगर फिर अशोकन मान जाता है। फिर हम देखते हैं एक बस में पुलिस वाले कुछ कैदी को लेके जाते हैं, मगर पुलिस वालों का ध्यान हटने की वजह से वो लोग उनकी बंदूक ले लेते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस भी उनके पीछे जंगल में जाती है और वो जंगल में उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं, मगर सब डरे हुए दिखते हैं। तब स्टेफन और कांस्टेबल मुर्थेवल दोनों एक साथ दिखते हैं। तब मुर्थेवल उसे बताता है इस जंगल में हमें नहीं रहना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। पहले यहाँ एक मंदिर था जिसमें लोग पूजा किया करते थे और जब से इंसानों की बलि देना बंद हुई है,
तब से मामला और ख़राब हो गया है। यहाँ हम तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते और खून ज़मीन पर नहीं गिरा सकते, ऐसा गाँव वाले बोलते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक कौवे की मूर्ति दिखती है। फिर वो दोनों अलग होकर ढूंढने लगते हैं, मगर वो कैदी मूर्तिवल पर हमला कर देते हैं। उसे बचाने के लिए स्टीफन गोली चलाता है और जैसे ही उसका खून ज़मीन पर गिरता है, फिर से जंगल जिंदा हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वही भयानक आवाज़ आती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर उसकी आँख खुलती है, सब शांत हो जाता है, मगर उसके आसपास कोई नहीं होता, वो एकदम अकेला होता है। फिर वो मूर्तिवल को ढूंढने के लिए भागता है और हमें उसकी चीख सुनाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन तीनों की तरफ जो उसको बचाने जंगल में आते हैं। तब आनंद पूछता है, गाँव वाले जंगल के बारे में क्या कहते हैं? अशोकन बोलता है, उनके पास तो बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन इस जंगल में बहुत लोग मिसिंग भी हुए हैं। हमारे थाने में सबसे पहला केस आया था 1960 में। यहाँ एक पुर्तगाली लड़की रहती थी यहीं पास में। उसके अजीब शौक थे। उसने अपने से छोटे लड़के से शादी की थी और उसके वहाँ एक लड़की काम करती थी जिससे उसके पति का अफेयर चल रहा था, और उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और दोनों को जंगल में ले जाके मार दिया और खुद भी गायब हो गई। तब से उन तीनों की आत्मा यहाँ घूमती है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। और वो ये भी कहता है, हमें यहाँ कुछ टाइम पहले एक बॉडी मिली थी जो बहुत पुरानी नहीं थी, जिसका सर नहीं था, तो हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। और हमें एक सर भी मिला था जो शायद उस फॉरेनर आदमी का ही हो, और लोगों ने तो ये अफवाह फैला दिया कि ये बॉडी भी उसी फॉरेनर आदमी की है जो 80 साल पहले मरा था। 80 साल पुरानी बॉडी अब तक कंकाल बन गई होगी। लोग भी क्या क्या कहानी बनाने लगते हैं। वो ये सारी बातें आनंद को बता रहा होता है। फिर बारिश रुक जाती है और वो कांस्टेबल को कॉल करके पूछता है, उसे होश आया? वो बताता है, हाँ होश आ गया है, मगर बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर तभी उनका वॉकी टॉकी बजता है और उसी पुलिस वाले की आवाज़ आती है, सर आप कहाँ हो, जल्दी आओ। फिर वो उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। फिर उन्हें दूसरे थाने इंचार्ज का कॉल आता है। वो लोग उसे बताते हैं कि जंगल में आपके स्टेशन का एक पुलिस वाला फंसा हुआ है। वो कहता है, हमारे सारे ऑफिसर यहीं हैं, कोई मिसिंग नहीं है। वो बताते हैं स्टीफन नाम है उसका, लेकिन ऐसा ही मना कर देता है, इस नाम का हमारे यहाँ कोई नहीं है, तुम भी वहाँ से निकल जाओ, उस मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता। फिर दोबारा उनका वॉकी टॉकी बजता है और वो रिक्वेस्ट करता है, सर जल्दी आओ वरना मैं मर जाऊंगा। वो लोग उसे बोलते हैं, हमने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कॉल की थी, मगर वहाँ स्टीफन नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। तब वो कहता है, सर मैं घायल हूँ, मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो लोग फिर से एसआई को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं, आपके स्टेशन का एसआई है। वो कहता है, मेरे स्टेशन का एसआई कुमार यही है। फिर वो लोग सीधा उससे बात करवाते हैं कि आपके स्टेशन का एएसआई लाइन पर है, बात करो। वो बोलता है, मूर्थवल है। ये सुनते ही दूसरा पुलिस वाला घबरा जाता है और उससे मूर्थवल का पूरा नाम पूछता है। वो कहता है, मूर्थवल मलियप्पम। तब वो बताता है, इस नाम का एएसआई था, लेकिन अभी नहीं, 30 साल पहले, और मैं उसका बेटा हूँ। वो उस जंगल में गए थे स्टीफन जॉर्ज के साथ, फिर कभी वापस नहीं लौटे। तब वो लोग कहते हैं, तो अभी हम किससे बात कर रहे हैं? वो कहता है, मुझे क्या पता, तुम जल्दी वहाँ से निकलो, वो जगह सही नहीं है बिल्कुल। फिर आनंद और रेजी के बीच बहस होती है और रेजी वहाँ से चला जाता है। फिर दोबारा उनका हैंडसेट बजता है और वो कहता है, सर आप लोग कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, एक बड़ा सा पेड़, उस पेड़ में बेल लिपटी हुई है। तब वो उस तरफ जाते हैं और आनंद उससे पूछता है, सर आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ? वो कहता है, 2 से 3 घंटे। तब आनंद पूछता है, आज की डेट क्या है? वो कहता है, क्यों पूछ रहे हो? आनंद कहता है, बताओ। वो कहता है, 26 मई 1994। ये सुनते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उस पेड़ के नीचे देखते हैं और स्टीफन उनको बताता है, मैं एक पुलिस वाले की लाश से टकरा कर गिरा था, वो केरल पुलिस से है, नाम है MG अशोकन। ये सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अशोकन उसके साथ ही खड़ा है। फिर उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जिसे हम लेकर आए थे वो मर गया, अब नहीं रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, उससे मिलने एक बूढ़ी औरत और 2 लड़के आए हैं, लेकिन वो औरत उसकी माँ नहीं है, उसकी बीवी है। आदमी की एज 30 साल होगी और औरत लगभग 50 साल की है। ये सुनकर वो कहता है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, उनकी हालत पहले ही ख़राब है। फिर हम रेजी को देखते हैं, वो जंगल में होता है और इधर फोरेंसिक वाले बॉडी की जांच करते हैं। उसके बाद एसआई के पास कॉल आती है, वो बताते हैं वो बॉडी रेजी की है। एसआई कहता है, नशा कर रखा है क्या तुम लोगों ने? जब बॉडी मिली थी रेजी भी तो वहीं था, वो बॉडी उसकी कैसे हो सकती है? ये सब देखकर वो बहुत इरिटेट दिखता है। उसके बाद सीन जाता है रेजी की तरफ, जो एक दलदल में डूब रहा है और ये लोग उसे बचाने जाते हैं, मगर उसके हाथ से खून ज़मीन पर गिर जाता है और फिर से वही शुरू होता है और एसआई ये सब देखकर बंदूक फायर करता है। तब आनंद की आँख खुलती है, उसे वही फॉरेनर लड़की दिखती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम? और तब आनंद के पीछे कटा हुआ सर लेके उसका पति खड़ा होता है और वो औरत उसे गोली मारती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और आनंद के सामने एक छोटी बच्ची होती है जो कहती है, मेरा छोटा भाई कहीं खो गया है। आनंद कहता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूँगा, तुम कहीं जाना मत, यहीं रहना। फिर आनंद को अशोकन की बॉडी दिखती है और वो डर जाता है। तभी वहाँ कैदी में से एक बंदा
आनंद पर हमला कर देता है। आनंद जैसे तैसे उसे छुड़ाकर वहाँ से भागता है। फिर हमें वही पुलिस वाला दोबारा दिखता है जिसे ये हॉस्पिटल ले गए थे और उस पर उन कैदियों ने हमला कर दिया है और ये सब आनंद देख रहा है। और उसके बाद आनंद को स्टीफन मिलता है। वो पहले दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर आनंद उससे आज की डेट पूछता है। वो बताता है 26 मई 1994। तभी वहाँ मुर्थेवल की आवाज़ आती है और स्टीफन उसे बचाने चला जाता है और उन कैदियों पर गोली चलाता है। जैसे ही उनका खून ज़मीन पर गिरता है फिर से वही सब शुरू हो जाता है और आनंद फिर से उसी लड़की के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस बार उसे जेम्स सर के साथ मिलता है और आनंद देखता है वो उसके पेट में लकड़ी घुसाकर भागता है, मगर गांव वाले उसका सर काट देते हैं। और फिर आनंद की आंख खुलती है जहां वही आदमी बैठा होता है और पूछता है, सर आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। डरो नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं घूम रहे। मुझे पता है आपको जानना है मैं कौन हूँ और यहाँ क्या चल रहा है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इस वीडियो का टारगेट 100 सब्सक्राइबर्स है। मुझे पता है इतना तो आप करा ही दोगे। आपको एक ही करना है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और कमेंट करके बताओ अगला पार्ट 2 दिन में चाहिए या 3 दिन में। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा देना, कहीं नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर दो।